इस पूरे मर्डर मिस्ट्री के पीछे जो कहानी अगर आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। कुशीनगर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र के पपौर गांव में एक पूजा नाम की विवाहिता की हत्या 27 सितंबर को निर्मम तरीके से कर दी गई थी। जिस मामले में जिले के पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल और जिले के अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह और थानाध्यक्ष रामकोला नीरज राय अपने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम से और तमाम जांच एजेंसियों के जांच पड़ताल करके एक अयोध्या से प्रवीण नामक युवक की गिरफ्तारी की थी, जिसके उसको जिला जेल भेजा था। जिला कारागार देवरिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह प्रवीण नाम का युवक सोमवार के शाम को उसकी तबीयत अचानक हल्का सा खराब हुआ और देवरिया स्थित मेडिकल कॉलेज में उसको शिफ्ट किया गया। और जैसे ही उसको वो पुलिस वालों से ये कहा कि मैं शौचालय जा रहा हूँ, शौचालय जाने के कम से कम 20 मिनट के बाद जब वो बाहर नहीं निकला तो पुलिस वाले उसको खटखटाना शुरू किए। लेकिन जब पुलिस वालों को शक हुआ, समय कुछ आगे बढ़ा, तो पुलिस वाले उस फाटक को तोड़े। जब अंदर देखे तो उनके होश फाख्ता हो गए। वह प्रवीण नाम का अभियुक्त जो पूजा हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, वह जिला जेल से भाग खड़ा हुआ। हत्या का यह मिस्ट्री किसी फिल्मी कहानी से भी कहीं ज्यादा ऊपर। रामकोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा पपौर में रामदास का एक गरीब व्यक्ति कमाने खाने के लिए मुंबई जाकर मजदूरी करता था। मजदूरी अपने परिवार को लेकर साथ में रखता था। उसी बीच रामदास के साथ उसके बगल के खोली में रहने वाला एक अयोध्या का निवासी प्रवीण से उसकी नजदीकियां बननी शुरू हो गई। लोगों का ये कहना है कि रामदास की एक बेटी थी, इसका संबंध उस प्रवीण नामक युवक जो बार बार उसको परेशान करता था, शादी का दबाव देता था, कहता था कि अगर तुम शादी मुझसे नहीं करोगी तो तुमको जान से मार डालेंगे या पेट्रोल छिड़क का आग लगा देंगे। इससे आज ही जाकर रामदास का परिवार मुंबई से अपने परिवार की सकुशलता के लिए घर लेकर आया। करीब 27 सितंबर को वैसी दरिंदा फिर मुंबई से लौटकर उस गांव में आता है और रामदास के परिवार में आकर फिर वही शादी की बात करता है, दबाव बनाता है कि किसी तरह से अपनी बेटी की शादी हमसे कर दो। लेकिन वह परिवार का मुखिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, ऐतराज जता रहा था, इनकार कर रहा था। उसी बीच उस मौके का फायदा उठाया। उसके दिमाग में एक जलालत आई, उसके दिमाग में हैवानियत आई, उसके दिमाग में एक पूरा फात आया। रामदास के घर के सटे बगल में एक महिला का घर है जिसका नाम पूजा था। वह बेचारी, उसका पति कुछ दिन पहले मौत हो गया था, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह प्रवीण उस 27 तारीख की रात में उसके घर में जाकर छुप गया। अब देखिए कितनी बड़ी हैवानियत का वह शिकार करने जा रहा है। और छुपने के बाद रात करीब 12-1 बजे के करीब उस रात में एक धारदार हथियार से पूजा का कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद फिल्मी अंदाज में घर के दरवाजे पर लिख दिया कि रामदास ने इसकी हत्या कर दी है, ताकि पुलिस गुमराह हो सके कि उस हत्या का जो आरोपी है वो रामदास का परिवार है। और उस घटना के बाद वह युवक फरार होकर पुनः मुंबई चला गया, ताकि न पुलिस को शक हो पाए, न गांव वालों को शक हो पाए, न किसी का नजर उस पर जा पाए। इधर मृतका के परिजनों के आधार पर तहरीर रामकोला पुलिस को दी गई, जिसमें 302 का मुकदमा मृतका के सास ससुर समेत उनके जेठ जेठान पे लगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही समझदारी का काम SHO रामकोला नीरज राय ने किया। नीरज राय ने अपने पूरी जांच पड़ताल में पूरी तरह से क्लियरफाई कर लिया कि नहीं, हत्यारोपी वो नहीं है। इसी बीच घटना के 15 दिन बीतने के बाद पुलिस संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। अपनी तमाम फॉरेंसिक की टीमें, डॉग स्क्वाड की टीमें, तमाम इंटेलिजेंस की टीमें लगा दी गई थी, लेकिन कहीं से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी कि रामदास का परिवार ही कातिल है पूजा का, क्योंकि पूजा का हत्या का कातिल तो प्रवीण निकला। जब 15 दिन के बाद रामदास के घर प्रवीण आया और यह फिर धमकी देना शुरू कर दिया कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करो, नहीं तो मैं पेट्रोल छिड़क कर तुम्हारी बेटी की हत्या कर दूंगा। इस पर रामदास एक थाने में तहरीर देता है और पुलिस से इस मामले से न्याय की गुहार लगाता है। तब नीरज राय को एक क्लू मिलता है, पुलिस को एक क्लू मिलता है। उसका वो प्रवीण का मोबाइल सर्विलांस पे लगाया जाता है। तब लोकेशन ट्रैक आउट होता है
कि 27 सितंबर को जिस रात पूजा नामक विवाहिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, उस रात में प्रवीण का जो मोबाइल था वह उसी इलाके में काम कर रहा था। तो पुलिस उसी को आधार बनाकर छानबीन में जुटी और मामले को वर्कआउट की और प्रवीण को देवरिया के 302 का अभियुक्त मानते हुए देवरिया की जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन वहां भी वो सातिराना अंदाज में निकला। परसों सोमवार के शाम में कारागार के अधीक्षक से उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है। तबीयत का हवाला देते हुए उसको महर्षि देवरावा बाबा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया और रात में शौचालय के बहाने वो अंदर घुसा और करीब 20 मिनट के बाद जब शौचालय से बाहर नहीं निकला तो जो बंदी रक्षक थे जो उसको लेकर गए थे शौचालय तक, उनको शक हुआ। शक होने के 20 मिनट के बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि प्रवीण वहां से फरार हो गया। ऐसे में ये पूरी कहानी किसी फिल्मी कहानी से भी बढ़ के कहानी निकल गई। ऐसे में कुशीनगर और देवरिया की पूरी फोर्स इस समय प्रवीण को खोज रही है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है, पुलिस के पूरी तरह से लगी हुई है किसी तरह से प्रवीण को गिरफ्तार किया जाए।